सो हाय स्टूडेंट्स, आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ सॉलिडवर्क्स वर्सेस कैटिया पे। ये बहुत ज़्यादा मेरे को स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कैटिया हमें सीखना है, और बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं फ्रेशर कॉलेज में सीख लेते हैं कैटिया। ठीक है, वैसे आता उनको 3D मॉडलिंग ही है बस कैटिया में, बट वो रेज्यूमे पे लिखते हैं हमें कैटिया आता है। और कैटिया पे वो देखते हैं यार जॉब है 8 लाख 10 लाख के पैकेज की, हमारी भी लग जाएगी, हम क्यों करें सॉलिडवर्क्स पे 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी स्टार्टिंग की, जब कैटिया है जिसकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी साल के 8-10 लाख पर एनम मिल जाती है। तो देखो चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है, राइट। और कैटिया जो है वो और सॉलिडवर्क्स दोनों डेसोल सिस्टम्स ने बनाया है। डेसो इट्स अ फ्रेंच कंपनी, वैसे इंडियंस उसको डेसॉल्ट बोल देते हैं, इट्स एक्चुअली डेसो। डेसो सिस्टम्स बनाती है सॉलिडवर्क्स एंड कैटिया, दोनों सॉफ्टवेयर एक कंपनी बनाती है। तो आप ये भी मतलब कोई भी सोचेगा कि यार ये सेम कंपनी दोनों डिजाइन सॉफ्टवेयर बना रही है, दो की जरूरत क्या है? दो की इसलिए जरूरत है क्योंकि दोनों की एप्लीकेशंस, दोनों का लेवल, दोनों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा फर्क है। इसलिए आपको बहुत इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर यू हैव टू डू फर्स्ट। कैटिया अगर कोई फ्रेशर सीख लेगा तो उसके लिए एक खराब चॉइस है। मैं पहली वीडियो में बता रहा हूँ आपको, वीडियो आपको अगर पेशेंस नहीं है पूरा देखने का तो सिंपल सी कहानी है, अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस, 2-3 साल का ही एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो तो सॉलिडवर्क्स करो। उसके बाद कैटिया से बढ़िया कोई चॉइस नहीं है आपके लिए, राइट। ये भी मैं बोल रहा हूँ कि कैटिया से बढ़िया कोई चॉइस नहीं है, बट दैट इज फॉर एक्सपीरियंस पीपल। बस वीडियो खत्म हो जाएगी, बट अगर डिटेल में जानना है क्या फर्क है तो वीडियो पूरी देखिए, ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। तो कैटिया बना था 1981 में, डेसॉल्ट सिस्टम्स मैंने बनाया। डेसॉल्ट, डेसो, कुछ भी बोलना है बोलिए। डेसो सिस्टम्स इज द कंपनी जिसने इंडिया का राफेल प्लेन भी बनाया। आप सोचो इतनी ज्यादा एडवांस्ड कंपनी, इंडिया खरीद रहा है फ्रांस से प्लेन्स, और वही कंपनी ये सॉफ्टवेयर भी बनाती है और वो फाइटर जेट भी बनाती है। इतने एडवांस लेवल के ये सॉफ्टवेयर हैं और उनके प्लेन भी इसी सॉफ्टवेयर पे बने हैं, ठीक है। तो 1981 में बना था मोस्टली फॉर द पर्पस ऑफ एरोस्पेस। उसके बाद इन्होंने रियलाइज करा कि यार ये बहुत हाई लेवल एडवांस सॉफ्टवेयर है, हमारे बनाने में इतने करोड़ों बिलियन डॉलर जितने भी लगे हैं, अब सॉफ्टवेयर भी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। वो सॉफ्टवेयर एक छोटी टायर 2 टायर 3 कंपनी ले सकती है, कैटिया का नहीं ले सकती, राइट। तो इसलिए इन्होंने फिर सॉलिडवर्क्स बनाया 1995 में, 14 साल बाद। सॉलिडवर्क्स जो है वो कैटिया, और उसमें भी मैं ये बता दूं आपको कैपेबिलिटीज में कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी पार्ट मॉडलिंग कैटिया में होती है वो सॉलिडवर्क्स में भी हो सकती है। जो सिमुलेशन हो रही है कैटिया में वो सॉलिडवर्क्स में उसकी 50% तो हो ही सकती है। तो एक छोटा मैन्युफैक्चरर, छोटी कंपनी का सारा काम सॉलिडवर्क्स में हो जाता है। इवन एक बड़ी कंपनी का भी 90% काम हो जाता है। कैटिया तब आता है जब सॉलिडवर्क्स जहां पे खत्म होता है वहां से कैटिया की कैपेबिलिटी स्टार्ट होती है। तो कैटिया एक बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है और बिग इंडस्ट्रीज में काम आता है। अब देखिए कहाँ यूज होता है, एरोस्पेस में यूज होता है, शिप बिल्डिंग में यूज होता है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जब बड़ी बड़ी असेंबलीज हैं, ठीक है, वहां सब पे आपका कैटिया यूज होता है। सॉलिडवर्क्स कहाँ होता है? सॉलिडवर्क्स होता है जहां पे पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कुछ भी नए चीजें, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है, R&D हो रही है, कुछ भी आपको 3D मॉडल बनाना है। और सिर्फ 3D मॉडल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 3D मॉडल के साथ उसका मोल्ड भी बनाओगे, उसकी असेंबली भी बनाओगे, उसकी ड्राफ्टिंग करके दिखाओगे। तो सिंपल नहीं है वो सॉफ्टवेयर, यूजेज अलग है, ये समझिए आप, ठीक है। तो बात करते हैं कैपेबिलिटीज की। तो आप देखिए जैसे मेरी स्क्रीन पे कैटिया में क्या क्या हो सकता है। कैटिया के अंदर, अब जैसे ये ऑफिशियल कैटिया वालों की वीडियो है, इसमें किसके लिए यूज होता है, जैसे इको डिजाइनर हो गया, आप मटेरियल्स इसमें चूज कर सकते हो, उसकी पैकेजिंग तक भी आप कैटिया को इतना ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर ERP सिस्टम्स को साथ में जोड़ के आप पूरा ऐसा सॉफ्टवेयर बना लो कि पूरी कंपनी इस पे काम करेगी। सॉलिडवर्क्स में वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसको PLM कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसके अंदर सारी चीजें PLM की आ जाती है। एंड जैसे ये पूरा चैसी जो है, चैसी का जो स्ट्रक्चर है, डिफरेंट मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, वो सारा काम आपका कैटिया के अंदर पॉसिबल है। इसके अंदर जनरेटिव डिजाइन भी है। जनरेटिव डिजाइन कैटिया में सॉलिडवर्क्स से 10 साल पहले आ गया था अप्रोक्सीमेटली, जिसके अंदर आप जैसा चाहते हो, जैसे फ्लो जनरेटिव डिजाइन है, हम एक कुछ पाइप बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो बेंड है, इसको मेरे को ये पैरामीटर्स देने हैं, इतना फ्लूइड इसमें से निकालना है। कैटिया अपने आप 3D मॉडल आपको इसका बना के दे देगा, ठीक है, अपने आप कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर देगा। तो
अब कॉम्पोजिट फ्रेम है, जैसे क्या होता है, लैटिस डिजाइनर होता है। लैटिस क्या होती है, इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है, जैसे कोई चीज बनती है उसके अंदर लैटिस होता है, उसका एक जाली होती है एक तरीके से, वो कैटिया अपने आप पूरा डिजाइन कर सकता है। तो जहां पे हाई लेवल इंजीनियरिंग का काम होता है, जैसे एयर फ्रेम का कॉम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इसके अंदर एक मॉड्यूल है। गाड़ी के अंदर क्या होता है, 5-6 तरीके के स्टील यूज होते हैं। जैसे आपका बोनेट है, वो सबसे हल्का वाला स्टील होता है, ठीक है, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, आप किसी इंसान को ही ना मार दो, जल्दी बेंड हो जाता है। बट इंटरनली जो स्टील होता है वो बड़ा हार्ड होता है, ताकि पैसेंजर्स को बचाएं। एयर फ्रेम में क्या है, हजारों तरीके के मटेरियल्स कॉम्पोजिट में जुड़ते हैं, तब जाके एयर फ्रेम बनता है। तो इस लेवल का काम कैटिया ही कर सकता है। सॉलिडवर्क्स में ये सब पॉसिबल नहीं है। बट आप ये समझिए, आप बोलोगे यार मैं तो फिर कैटिया ही सीखूंगा, आपकी कौन सा एरोस्पेस इंडस्ट्री में आपको कॉम्पोजिट इंजीनियर बना देंगे? मिनिमम 5-6 साल एक्सपीरियंस तो चाहिए ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक बहुत जबरदस्त टूल है, बट फ्रेशर्स के लिए नहीं है। आगे जरूर इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, ये सीखोगे तो और आगे आप बढ़ते जाओगे अपने करियर में। बट फॉर समवन जिसने अभी अपना करियर स्टार्ट किया, ना उससे इस लेवल का काम होगा, ना उससे कोई एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे देखो, पूरा एक ये बना रखा है डिगर टाइप का, इसमें कितनी सारी असेंबलीज है, क्या क्या चीजें यूज हो रही है, ये सारा काम मोशन डिजाइन का, ये सब कैटिया के अंदर हो सकता है। इसमें विजुअल स्क्रिप्ट डिजाइनिंग भी आ जाएगी, जिसमें आप कोडिंग करके बहुत सारी चीजें आपस में जोड़ के मल्टीपल सिस्टम्स को आप आपस में काम करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का काम कैटिया के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। वही बात मैं सॉलिडवर्क्स में करूं तो सॉलिडवर्क्स इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए। कोई आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए बहुत जबरदस्त है। तो जैसे ये मैं आपको एक स्प्रे बॉटल है, ये इनफैक्ट हमारी बुक में भी है, ये लेटेस्ट बुक है RVM CAD की, जिसके अंदर हमारे पूरी टीम ने मिलकर बनाई है। सारे मॉडल्स हमने खुद बनाए हैं, फिर ड्राफ्टिंग करके हमने इसको बनाया है, और शुरू में हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मटेरियल दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये कैटिया के लिए भी यही बुक है, डिजाइन वगैरह सब कुछ आप इसके अंदर मोल्ड वगैरह के बनाओगे। बट सॉलिडवर्क्स जो है, मैंने फिर से आपको बताया, फॉर प्रोडक्ट डिजाइनिंग अनबीटेबल। कैटिया प्रोडक्ट डिजाइनिंग के साथ और 1000 चीजें, सिमुलेशन, PLM, इंजीनियरिंग, ERP सिस्टम जोड़ के आगे उसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर तक भी जोड़ सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो। कैटिया मतलब बहुत ही मैसिव और ह्यूज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आज जैसे अब हमने शीट मेटल का कुछ बनाना है, तो शीट मेटल का कुछ भी बनाएंगे तो ये कैटिया में भी बन सकता है, बट सॉलिडवर्क्स में इट इज वेरी वेरी इजी, इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो लर्निंग कर्व की भी अगर मैं बात करूं तो सॉलिडवर्क्स इज ऑब्वियसली मच मोर इजी। कॉस्ट की बात करूं, सॉलिडवर्क्स का कॉस्ट कैटिया से बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए अब बात करें कि करना क्या है। देखिए, 2 साल 3 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है CAD में, तो तब तक आपको सॉलिडवर्क्स ही पे ही रहना चाहिए। 3-4 साल एक्सपीरियंस आपका हो गया CAD में, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, आपका अगर क्वालिटी में एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो आप कैटिया में जॉब नहीं कर सकते, आपका CAD में एक्सपीरियंस 0 है। मैं कह रहा हूं CAD एक्सपीरियंस अगर 2-3 साल का है, फिर आप कैटिया जरूर करिए, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है आपके लिए। जैसे एक कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूं, JBM ऑटो। JBM ऑटो, एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, सारी बसेस JBM ऑटो की है, वो कैटिया यूज कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं एक्सपीरियंस्ड लोग, वो नए लड़कों से काम नहीं कराएंगे। उन्हें चाहिए पहले से, वो कहेंगे भाई तेरी सैलरी 30,000 है, डबल करेंगे, तुम आओ और यहाँ पे काम करो। उनके पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है कि वो आपको पहले सिखाएं फिर आपसे काम करवाएं। तो एक्सपीरियंस अगर आपको है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 4 साल 5 साल का, MNC कंपनी में काम करना है, आप कैटिया सीखिए, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप अपना करियर जस्ट बिल्ड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैटिया पे आपकी जॉब ही नहीं लगने वाली, क्योंकि टूल तो बहुत अच्छा है, आपको पूरा आता भी होगा, बट कोई रखेगा नहीं आपको, बिकॉज यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस। तो आप तब सॉलिडवर्क्स पे काम करिए पहले, उसके बाद और भी सॉफ्टवेयर है। मैं सिर्फ कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, फ्यूजन 360 है, AutoCAD है, सॉलिडवर्क्स है, NX CAD है, इन सब चीजों पे आपकी नौकरी लग जाएगी। और फिर 2-3-4 साल बाद आप कैटिया पे अपने आप को अपग्रेड करिए, दैट इज द डिफरेंस। तो और कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, आप प्लीज कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई। और ऐसी सीरीज हम करते रहेंगे जिसमें आपको एजुकेट करेगी कौन सा CAD सॉफ्टवेयर, कौन सी स्किल्स आपके लिए जरूरी है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।